मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण बस गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह सोजहि खानिक। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखी सैल बन, भूतल भूरि निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट, जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध अज्जन को दुख नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पर्वतों के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीद्रग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। बंदउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सुप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भगति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदिनी बरनी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समान
सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अखत अलौकिक तीरथ राऊ, देई सत्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो स्वामी जी कह रहे हैं, संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर से रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंचन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूला। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुखाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मूसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गति शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस,
यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में हैं। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं और पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है और जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में श्री राम जी मुझे अपने चरणों में प्रीति दे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।